अनोखी माँ की ममता, रुला देने वाली कहानी। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, आपको छोड़कर कैसे रहूंगी आपके बिना, कहकर रिया अपनी माँ गौरी के गले लग गई। बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रही हूँ। यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा और नीरज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, गौरी ने कहा। तभी रिया के भाई बहन पिया और अंकित भी वहाँ आ गए। देखो दीदी, हम दोनों तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करने वाले और अब से तुम्हारी सारी चीज़ें हमारी होंगी। चुप करो शैतानों, 2 दिन बाद तुम्हारी दीदी की शादी है, अब इसे परेशान मत करो, गौरी ने कहा। रिया बोली, माँ रहने दो, कुछ दिन बाद यह सब याद आएगा। यह कहकर रिया ने पिया और अंकित को गले से लगा लिया। दीदी, अब बहुत याद आओगी, पिया और अंकित ने कहा। गौरी उन तीनों को छोड़कर अपने कमरे में आ गई और धीरे धीरे अतीत की यादों में खो गई। गौरी बहुत गरीब परिवार से थी। गौरी सिर्फ 2 साल की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ ने उसे अकेले पाला पोसा। गौरी ने जैसे ही 12वीं कक्षा पास की, उसके चाचा और ताऊ जी उसके लिए रमेश का रिश्ता लाए। देखो भाभी, बहुत अच्छा घर बार है, लड़का अफसर है रेलवे में। लड़के की पहली बीवी रसोई में काम करते हुए जल गई, जिससे उसे 2 बेटियां हैं। अकेला लड़का है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। हमारी गौरी राज करेगी, राज। गौरी के चाचा ने कहा, लेकिन लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है, गौरी से गौरी की माँ बोली। तभी गौरी के ताऊजी बोले, देखो बहू, मर्द की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे से लड़की मांग रहे हैं, अगर यह तुम रिश्ता ठुकरा दोगी तो कहाँ से इंतज़ाम करोगी लाखों रुपए दहेज के लिए। हम बड़े हैं, तुम दोनों के भले के लिए कह रहे हैं। गौरी आगे पढ़ना चाहती थी, उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर उसे मानना पड़ा। शादी के वक्त गौरी की सास ने कहा, देखो समधन, कोई कमी नहीं है मेरे घर में, मेरी दोनों पोतियों को माँ मिल जाएगी और मेरे बेटे का घर फिर से बस जाएगा। गौरी चाहे तो आगे पढ़ भी सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। गौरी की माँ ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। कुछ दिनों के बाद रमेश और गौरी की शादी हो गई। गौरी अपने ससुराल आ गई। रमेश की बड़ी बेटी रिया 7 साल की थी और छोटी बेटी पिया 3 साल की थी। गौरी ने सोचा, मैं इन दोनों को बहुत प्यार दूंगी, इन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। रमेश की नौकरी दूसरे शहर में थी, वह सिर्फ संडे को ही घर आता था। शादी के कुछ दिन बाद गौरी ने अपनी सास को आगे की पढ़ाई के लिए बात की। उन्होंने कहा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, घर के काम करो, मेरे बेटे को खुश रखो और जल्द से जल्द पोता चाहिए मुझे, समझी। गौरी उनका जवाब सुनकर अवाक रह गई। शादी के वक्त मीठी मीठी बातें करने वाली सासू माँ का असली रूप उसके सामने आने लगा। गौरी की सास दोनों पोतियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत मारती थी। वह दोनों बच्चियां
हमेशा डरी सहमी सी रहती थीं। गौरी उन्हें बचाने की कोशिश करती तो वह गौरी पर भी हाथ उठाने से नहीं चूकती थीं। जब रमेश घर आता तो उससे भी गौरी को मारने को कहती थी। रमेश शराब पीकर उसे जानवरों की तरह मारता था। गौरी के ससुर जी हमेशा मूकदर्शक बने रहते थे। कुछ दिन बाद गौरी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। गौरी की सास बहुत खुश हुई। बेटे का नाम अंकित रखा गया। रिया और पिया भी भाई के आने से बहुत खुश हुई। गौरी ने सोचा अब शायद हालात सुधर जाएं, लेकिन वह गलत थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, लेकिन अब गौरी बदल गई थी। वह सासू माँ का डटकर सामना करती थी। दोनों बेटियों को उनकी दादी से अलग रखती थी। एक दिन गौरी ने अपनी सासू माँ और रमेश की गुप्त बातें सुनी। इन दोनों लड़कियों की वजह से गौरी की जबान बहुत चलने लगी है। आजकल इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। गौरी की सास ने कहा, मैंने तो कहा था आपसे, जब इनकी माँ को जलाकर मारा था तभी इन दोनों से भी छुटकारा पा लेते। रमेश बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा, तुम परेशान मत हो। गौरी की सास ने कहा। गौरी को यह सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वह दोनों बच्चियों को लेकर इनसे दूर चली जाएगी। दोनों मासूमों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। और इसी तरह गौरी अपने तीनों बच्चों को लेकर सास ससुर और रमेश से बच के आधी रात को घर से भाग निकली। इसी तरह उसने तीनों बच्चों की जान बचाई, रिया, पिया और अंकित की। आज वही बेटी रिया की शादी होने जा रही है। कहानी की सीख, जिंदगी में चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, हमेशा समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। सदैव स्वयं आत्मनिर्भर बनो और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।